हेलो स्टूडेंट्स, देखें आज हम आईएएस मेन एग्जामिनेशन से संबंधित एक क्वेश्चन के आंसर राइटिंग पर चर्चा करने जा रहे हैं ताकि सिस्टमेटिक रूप से कैसे आंसर को हम लिख सकें। और इसके लिए ज़रूरी ये होता है स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन का सिस्टमेटिक वे में फ्रेमिंग होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न। तो सबसे पहले प्रश्न हम देखें, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये क्वेश्चन 2024 अर्थात मेन एग्जामिनेशन 2024 ज्योग्राफी ऑप्शनल के फर्स्ट पेपर से संबंधित है। तो प्रश्न क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, यानी कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन को रीड करना है, पढ़ना है। देखें, पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया के नवीनतम दृष्टिकोणों का परीक्षण कीजिए तथा विश्व के पर्वतों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर विभाजित कीजिए। एग्जामिन द रिसेंट रिव्यू ऑन माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस एंड divide the word mountain on the basis of their genesis। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ें। पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया के नवीनतम दृष्टिकोणों का परीक्षण कीजिए तथा विश्व के पर्वतों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर विभाजित कीजिए। एग्जामिन द रिसेंट व्यू ऑन माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस एंड डिवाइड द वर्ड माउंटेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेसिस। अब जब इस क्वेश्चन को बच्चे हम पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं तो इसमें दो पार्ट हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, दो भाग हमें दिखाई दे रहा है। फर्स्ट पार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया के नवीनतम दृष्टिकोण का हमें एग्जामिन करना है, उसका परीक्षण करना है। और दूसरा है विश्व के पर्वतों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के बेसिस पर हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। इस प्रश्न के दो भाग हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, अर्थात इस क्वेश्चन के दो पार्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हमें करना क्या है, एक तथ्य को हमेशा ध्यान रखें कि जैसे एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आपके पास आए तो सबसे पहले आपके माइंड में एक मेंटल मैप घूमना चाहिए। मेंटल मैप कि इसको कैसे तुरंत फ्रेम किया जाए। अगर क्वेश्चन को के स्वरूप को समझते हुए आंसर की फ्रेमिंग, यानी आंसर को फ्रेम कर लेते हो, जो पॉइंट्स उसको अगर आप फ्रेम कर लेते हो तो आपका 50% वर्क हो गया, कार्य हो गया। तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन को देख रहे हैं यहाँ पर कि पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया के नवीनतम दृष्टिकोणों का परीक्षण कीजिए, तो पहले इसे हमें देखना है कि नवीनतम दृष्टिकोण क्या है, ओरोजेनेसिस के अंतर्गत मॉडर्न व्यू क्या है। तो उसको दिमाग में रखते हुए, और बाद में जो सेकेंड पार्ट इसका है, डिवीजन ऑफ माउंटेन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उसको दिमाग में रखते हुए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पूरे क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए, मस्तिष्क में रखते हुए एक इंट्रोडक्शन तैयार करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे, परिचय। इसके बाद जैसे देखा गया कि मॉडर्न व्यू, तो मॉडर्न व्यू हमारे मस्तिष्क में आना चाहिए क्या है, तो वो है प्लेट टेक्टोनिक थियरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थियरी से ओरोजेनी अर्थात ओरोजेनेसिस को प्लेट टेक्टोनिक से कैसे जोड़ेंगे। तो अगर आप प्लेट टेक्टोनिक थियरी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो फिर इसको आप आसानी से क्या करोगे, कंबाइन कर लोगे। और जैसे हम जोड़ते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पर जब जाते हैं तो देखा जाता है कि हमें ओरोजेनेसिस को जोड़ना है प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण। तो प्लेट टेक्टोनिक थियरी के का इंट्रोडक्शन हम देंगे, कहने का मतलब उसको सामान्य रूप से सामान्यकृत कर देंगे, और साथ में ओरोजेनी प्रोसेस को जोड़ेंगे। तो हमारा दिमाग चला जाना चाहिए कहाँ पर, किधर जाना चाहिए, ओरोजेनेटिक प्रोसेस के ऊपर। तो ओरोजेनेटिक मूवमेंट जिसमें कॉम्प्रेशनल और टेंशनल दोनों फोर्स की व्याख्या हमें क्या करना, ब्रीफ में करना है, क्योंकि क्वेश्चन काफी लंबा है और मैटर बहुत ज्यादा इसमें, तो इसको हम ब्रीफ कर देंगे। क्या ओरोजेनेटिक यानी जो इंडोजेनेटिक फोर्सेज के अंतर्गत डैश टॉपिक फोर्स है, डैश टॉपिक के फोर्सेज के अंतर्गत क्या है, ओरोजेनेटिक। ओरोजेनेटिक के अंदर कंप्रेशनल फोर्स है, कंप्रेशनल फोर्स के कारण क्या होता है, फोल्डिंग होती है, और टेंशनल फोर्स के कारण क्या होता है, फॉल्टिंग होती है। तो उनसे भी पर्वत बनते हैं। तो वहां उसको हमको क्या करना है कि तुरंत उसको दिखाने की कोशिश करनी ओरोजेनेटिक प्रोसेस को, और जिसके अंतर्गत क्या आ गया, कंप्रेशनल फोर्स एंड टेंशनल फोर्स। इसके बाद हमें प्लेट टेक्टोनिक के अंतर्गत क्या करना है, तुरंत पकड़ लेना है कि ये कब आई, ये सिद्धांत को एकदम ब्रीफ में कब इसका प्रतिपादन किया गया, सिद्धांत को कब यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, तो 1960s के डिकेड में। इसके साथ साथ वो क्या समर्थ है,
तो जब मॉडर्न व्यू की बात करते हैं तो मॉडर्न व्यू में क्या आता है, प्लेट टेक्टोनिक। तो प्लेट टेक्टोनिक के संदर्भ में कहा जाता है कि अब तक का सबसे मान्य सिद्धांत है, क्या है, पूरी तरह से इस सिद्धांत को एक्सेप्ट किया गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया है। और इसके आधार पर देखा गया कि ये सिर्फ माउंटेन बिल्डिंग ही नहीं, जितनी हमारी जियोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है, जैसे वल्केनिसिटी, अर्थक्वेक, सिस्मिक एक्टिविटी, उसके साथ साथ माउंटेन बिल्डिंग, चाहे वो फोल्डेड माउंटेन हो, ब्लॉक माउंटेन है, वल्केनिक माउंटेन है, सबके लिए क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है। तो उसको यहाँ हम कर लेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है प्लेट टेक्टोनिक का, उसको ओरोजेनेटिक प्रोसेस से जोड़ने की कोशिश करेंगे, अर्थात प्लेट टेक्टोनिक मैकेनिज्म वर्सेज ओरोजेनेसिस, अर्थात प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के साथ साथ हम क्या जोड़ देंगे, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया। तो जब प्लेट टेक्टोनिक के मैकेनिज्म में जाते हैं तो संवहनी तरंगों की जो परिस्थिति है एस्थनोस्फीयर में, उसको हम डायग्राम से दिखा देंगे। क्या करेंगे, डायग्राम से दिखा देंगे और तुरंत वहां दिखाने की कोशिश करेंगे कि इसके कारण जो कॉन्वेक्शनल करंट हैं उनके कारण प्लेटों में मूवमेंट हो रही है, और प्लेटों के मूवमेंट के कारण यहाँ 3 प्रकार के प्लेट किनारे यानी 3 टाइप्स ऑफ प्लेट मार्जिन बिल्ड हो रहे हैं। तो पहला क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। तो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन वर्सेज ओरोजेनेसिस प्रोसेस। यह दिमाग में आपको रखना है कि जो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन से उससे किस प्रकार के पर्वत बनते हैं, पर्वत को ही कंसंट्रेट करना है यहाँ पर कि क्या बनते हैं ओशन से लेकर कॉन्टिनेंट तक। इसके बाद डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन जो सबसे ज्यादा संवेदनशील अर्थात सेंसिटिव मानी जाती है, तो कौन कौन से माउंटेन्स बनते हैं। और जब कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन में बच्चों जाते हैं तो वहां हमें ध्यान रखना है कि कई केसेज आ सकती हैं, और यहाँ पूर्ण कहने का मतलब पूर्णतः कई डायग्राम हम दे सकते हैं। तो जैसे कंस्ट्रक्टिव के बाद डिस्ट्रक्टिव में हम गए, तो यहाँ पर केस स्टडी हम कर सकते हैं कि जहां पर जिन क्षेत्रों में ओशनिक और ओशनिक प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, किस प्रकार के पर्वत बने, फोल्डेड माउंटेन, वल्केनिक माउंटेन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल दे देंगे। क्या दे देंगे, जितने हमारे ओशनिक मार्जिन वाले पार्ट है, जैसे कि हम ले लिए जापानी द्वीप समूह, जापानी आइलैंड को दे दिया, जापानीज आइलैंड को दे दिया, या अदर कुछ एक दो एग्जाम्पल देंगे और वहाँ क्या करेंगे, एक डायग्राम दे देंगे प्लेट के साथ, वहाँ माउंटेन बिल्डिंग को हम दिखा देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन में सेकेंड में जब जाते हैं तो कॉन्टिनेंट एंड ओशनिक प्लेट के टक्कर के कारण क्या हो रहा है, तो कॉन्टिनेंट एंड ओशनिक प्लेट के टक्कर के कारण हो रहा है, तो सर्कम पेसिफिक बेल्ट वाला किनारा हम ले लेंगे। बेसिकली इसमें क्या होगा कि हम नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन और साउथ अमेरिका के माउंटेन को वहाँ क्या करेंगे, डायग्रामेटिक दिखाने की कोशिश करेंगे और ब्रीफ कर देंगे। वहाँ हल्के में कहने का तात्पर्य है कि शार्ट में उसको वहाँ नोट डाउन कर देंगे, डायग्राम के साथ क्या करें, वहां पर 3-4 लाइन में उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। जैसे रॉकी को दिखा दिया, रॉकीज माउंटेन सिस्टम को और एंडीज को। इसके बाद दिखा दिया कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट कहने कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट का जब कोलिजन होता है, महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेटों का, जिसमें इंडियन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट को हम दिखा सकते हैं, अफ्रीकन और यूरेशियाई को भी दिखा सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर होगा कि हम इसकी इंडियन प्लेट और अमेरिकन यूरेशियन प्लेट को दिखाने के बाद हम क्या करें, हिमालय के माउंटेन बिल्डिंग को वहां पर डायग्रामेटिक रूप से प्रस्तुत कर दें। इसके बाद कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन पर बात करेंगे। तो कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन में संभावना कम होती है, तो उसको 1-2 लाइन में लिखकर हम आगे चलेंगे। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद सेकेंड पार्ट आपका आ गया, किसका, क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट क्या आ गया, फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पर जो हम देखते हैं कि माउंटेन बिल्डिंग की जब हम बात करते हैं, जब क्लासिफिकेशन करते हैं वर्ल्ड वाइड माउंटेन का, कॉस्मोपॉलिटन डिवीजन हम देखते हैं, तो हमारे पास क्या है, फोल्डेड माउंटेन है जो कंप्रेशनल फोर्स से बने। इसके बाद वल्केनिक माउंटेन या माउंटेन ड्यू टू एक्यूमुलेशन, इसमें वल्केनिक आएंगे जहां प्लेटें टकराई, कोलिजन हो रहा है, वहां पर हम संभावना देख लें कहाँ कहाँ, उसका एग्जाम्पल देते चलेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे क्या, ब्लॉक माउंटेन, जो किसके कारण बने, फॉल्टिंग प्रोसेस के कारण। और इस चौथे नंबर पर हम किस पर आ जाएंगे, डोम, गुंबदाकार पर्वतों पर। तो उसका भी क्या करेंगे, थोड़ा सा 1-2 लाइन में एक्सप्लेन करके एग्जांपल दे लेंगे। इसके बाद लास्ट में हम आ जाएंगे किसका, रेजिडुअल माउंटेन। प्रोसेस तो वह भी है, डिन्यूडेशन के कारण बन रहे हैं, तो रेजिडुअल माउंटेन को दिया। और इन माउंटेन्स को हम क्या करेंगे, एक वर्ल्ड मैप स्केच करेंगे और फटाफट
कहने का मतलब शीघ्रता से हर जगह उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो हमारी आंसर राइटिंग क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। और लास्ट में हम कंक्लूजन कर देंगे, क्या कर देंगे, उसका निष्कर्ष दे देंगे कि जो व्यू है वो क्या प्लेट टेक्टोनिक है, उसके कारण क्या हुआ, सभी पर्वत निर्माण प्रक्रिया को आसानी से समझाया जा सकता है। तो देखो ये तो हमने क्या किया, वर्बली आपको बता दिया। अब यहाँ पर आप देखो सबसे पहले हमने क्या दिया यहाँ पर, परिचय, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में दो फैक्ट हमें, एक तो माउंटेन, तो माउंटेन क्या है, तो माउंटेन क्या है, तो माउंटेन्स क्या, सेकेंड ग्रेड ऑफ रिलीफ, भू सतह पर क्या है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिलीफ, इंपॉर्टेंट है। तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच अगर हिंदी में लिखते हैं तो। और फिर इनकी उत्पत्ति प्रक्रिया को समझाने के लिए अनेक सिद्धांत दिए गए, यहाँ पर एकदम शॉर्ट में करेंगे। इनकी उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझाने के लिए अनेक सिद्धांत दिए गए, अनेक थियरियों को प्रोपाउंड किया गया, प्रस्तुत किया गया। लेकिन सबसे बेहतर जो है, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया गया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट का आधार बनी, वो क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थियरी। एक एक दो दो लाइन में इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इसके बाद प्लेट पीटीटी एंड माउंटेन बिल्डिंग, तो यहाँ पर उसी को रिफॉर्म करके हम लिख लेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थियरी एंड माउंटेन बिल्डिंग। तो प्लेट टेक्टोनिक थियरी विश्व के प्रमुख अन्य प्रमुख शिलाकृतियों के साथ साथ पर्वत निर्माण प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप से एक्सप्लेन करती है, साइंटिफिक रूप से क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। आगे बढ़ गए। अब इसके बाद हमने क्या किया, अब इसमें प्लेट टेक्टोनिक में आए तो माउंटेन बिल्डिंग है, तो बच्चे हमें क्या करना है, यहां ध्यान रखना, आपको क्या करना है, ओरोजेनेटिक फोर्स। ओरोजेनेटिक फोर्स बोले तो पर्वत निर्माणकारी बल। तो ओरोजेनेटिक फोर्स जैसा कि हमने बताया है आपको कि ओरोजेनेटिक फोर्स में जब हमें जाना है तो दो हमें क्या करना, एक तो कॉम्प्रेशनल फोर्स पर एकदम ब्रीफ कर देना, हमें कॉम्प्रेशनल फोर्स पर बात करनी है, कॉम्प्रेशनल फोर्स पर बात करनी है। और दूसरा हमें क्या करना है, टेंशनल फोर्स पर, टेंशन फोर्स पर बात करनी है। तो यहां पर ऐसे आया तो यहाँ क्या हो गया, फोल्डिंग प्रोसेस हुआ, और ये दूर दूर गए तो यहाँ पर क्या हो गया, फॉल्टिंग हो गया। तो यहाँ फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन है, इसके साथ साथ यहाँ पर क्या आएगा, वोल्केनिक इरप्शन भी हो सकता है, तो वोल्केनिक माउंटेन भी है। और यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, ब्लॉक माउंटेन हो सकते हैं, रिफ्ट वैली के साथ साथ ब्लॉक एंड हॉर्स दोनों हो सकते हैं, उस सिचुएशन आपको देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ हमें अब यहाँ पर आना है, देखें बेसिस ऑफ पीटीटी, तो इनको भी एकदम संक्षेप में, शॉर्ट में हमें काम करना है, छोटा सा। पैलियोमैग्नेटिज्म, तो पैलियोमैग्नेटिज्म को आपको क्या करना है, समझाना है दो चार लाइन में। इसके बाद सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये हमारे क्या है, इसके आधार है पीटीटी के। इसके बाद हमें क्या करना है, जैसा कि बताया था मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म अर्थात क्रियाविधि। क्रियाविधि कैसे चलती है, तो एस्थेनोस्फेरिक पार्ट में एक डायग्राम यहाँ देंगे, डायग्राम हम दे देंगे, डायग्राम को प्रदर्शित करेंगे। तो वहां पर हम क्या करेंगे कि पूरे क्रस्ट के नीचे एस्थेनोस्फेरिक पार्ट को बनाएंगे, और एस्थेनोस्फीयर को बनाएंगे, उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की उपस्थिति को दर्शाएंगे, लेबल करेंगे, और वहां से कन्वेक्शनल करंट के डायरेक्शन को दिखाएंगे। और डायरेक्शन को दिखाते हुए इतना स्पष्ट डायरेक्शन हो कि क्लियर कट हो जाए कि कहीं कन्वर्जेंट मोशन कर रही है ये, तो कहीं डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट हो रहा है तो वहां क्या हो गया, कॉम्प्रेशनल फोर्स आ गया, और जहां डाइवर्जेंट होगा वहां पर क्या आ जाएगा आपका, टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स में क्या हो गया, एक तरह से कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन बनी, और यहां पर आ गया तो डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन बन गई। तो इन पर हम चर्चा कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्या आ गया, यहीं से हम क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे, और प्लेट मार्जिन एंड ओरोजेनेसिस। तो प्लेट मार्जिन को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर बच्चे आप क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे, क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे, इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे प्लेट मार्जिन होती क्या है। वहां पर देखा गया कि प्लेट मार्जिन मोमेंट के कारण बनी, तो देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ प्लेट मार्जिन। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन हमें देखना है, क्या देखना है, कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हुआ, अगर हिंदी की हम बात करते हैं, हिंदी लैंग्वेज की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव का संरचनात्मक किनारा। तो यहाँ पर प्लेटें दूर दूर जा रही हैं, दूर जा रही हैं, तो बीच में क्या बन गया है, एक तरह से फॉल्ट बनेगा, गैप आ गया, मैग्मा निकलेगा, तो ओशनिक पार्ट में क्या बन जाएंगे, द्वीप, द्वीप समूह बन जाएंगे, आर्क्स बन जाएंगे, आइलैंड बन जाएंगे, और कटक भी बन जाएगा। और वो भाग ऊपर आ गया, जैसे सी लेवल से ऊपर आया उसको माउंटेन कह देंगे। इसका एग्जांपल आप दे देंगे, मिडिल
अटलांटिक रीज की बात कर लेंगे, मिडिल अटलांटिक रीज एंड और चाहे हवाई कटक की बात कर लेंगे, हवाई रीज की बात कर ले। इस तरह से हम क्या करेंगे, उसमें मैप में हम डायग्राम बनाएंगे और वहां दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद डिस्ट्रक्टिव, जो कि काफी सेंसिटिव है। डिस्ट्रक्टिव क्या है बच्चों, काफी सेंसिटिव। तो इसमें क्या हुआ, जहां यहां पर प्लेटें एक दूसरे से दूर गई, यहां क्या आ रही, कॉम्प्रेशनल। तो इसमें हमें क्या स्कोप ज्यादा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा समय, कहने का मतलब कि थोड़ा सा इसमें हमें एक्सप्लेनेशन की जो दायरा है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो गया कि काफी सेंसिटिव है, तो कंप्रेशनल फोर्स आया, कंप्रेशनल फोर्स आ रहा है तो टेक्टोनिक प्लेट टकरा रही है, जिसमें जैसे कि शुरू में मैंने बताया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यदि टकराने वाली जो कोलाइडिंग प्लेट्स हैं, जो टकराने वाली प्लेट हैं, तो इसमें पहले ले लिया कि कॉन्टिनेंटल और ओशनिक हो, या ओशनिक और ओशनिक। तो ओ से मतलब क्या हो गया, अगर टकराने वाली प्लेट, आप ध्यान रखना कि यहां पर एक केस ले लेंगे ओशनिक एंड ओशनिक प्लेट। ओशनिक वर्सेस ओशनिक प्लेट। तो इसमें एक शुरू में बताया कि आप क्या करोगे, एक एग्जांपल दे दोगे और यहाँ डायग्राम भी आप बनाएंगे। क्या करेंगे, स्केच करेंगे डायग्राम, और जल्दी से जितना स्पीड से बना सके, तो डायग्राम के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इसके साथ साथ बी नंबर पर क्या हो गया, ओशनिक वर्सेस कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल प्लेट, इस तरह से आप कर लेंगे। और सी पर बच्चों क्या करोगे आप, कॉन्टिनेंटल वर्सेस कॉन्टिनेंटल। तो यहां पर हम क्या करेंगे ना, तीन केस हम दिखा सकते हैं, कम से कम तीन केस हम दिखा सकते हैं। एक क्या हो गया, महासागरी महासागरी, ओशनिक ओशनिक, दूसरा ओशनिक तथा कॉन्टिनेंटल, और तीसरा कॉन्टिनेंटल तथा कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। इसके बाद लास्ट में हम जाएंगे कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। तो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन, संरक्षी किनारा, जिसमें न तो तीव्र निर्माण होता है न विनाश होता है। तो इसको एक दो लाइन में हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे। तो इस तरह से जो इस क्वेश्चन का बड़ा भाग था, जैसे कहा गया ना, यहाँ पर हमने देखा बच्चों, क्या देखा, विश्व के पर्वत निर्माण कार्य प्रक्रिया के नवीनतम दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द रिसेंट व्यू ऑफ माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। इसमें हमने क्या किया, एक तरह से इस काम पर हमने परीक्षण करके उसको रिप्रेजेंट कर दिया कि यह रिसेंट व्यू में क्या आ गया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आ गई, जो कि पूर्णतः माउंटेन बिल्डिंग की प्रक्रिया को एक्सप्लेन करने में पूर्णतः सक्सेस यानी सफल है, वो हमने कर दिया। इसके बाद क्या कहा गया सेकेंड पार्ट में, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की जब बात की गई, तो क्लासिफिकेशन किस आधार पर है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। किसकी बेसिस है, पर्वतों की उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण है ये। तो उत्पत्ति के आधार पर देखा गया फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन कैसे बने, जैसे ये प्लेट्स क्या हैं, यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे, और आप अच्छी तरह से इतना तो समझ गए कि यहाँ पर क्या हो गया, इस तरह से प्लेटें आई और इसमें क्या होगा, फोल्डिंग प्रोसेस। और ये वोल्केनिक इरप्शन में क्या होगा, प्लेटें आएंगी, एक प्लेट क्या होगी, सब्सडक्ट होगी, जो जिसका घनत्व ज्यादा होगा बेनी ऑफ जोन में, और वहां से फिर मैग्मा क्या होगा, ऊपर निकलेगा मैग्मा चेंबर से। तो दूसरा क्या हो गया, वोल्केनिक माउंटेन, और इसको माउंटेन्स ऑफ एक्युमुलेशन भी कहा जाता है, संग्रहित पर्वत, क्योंकि जब मैग्मा चेंबर से ज्वालामुखी नली के माध्यम से यानी वोल्केनिक पाइप के माध्यम से वोल्केनिक मटेरियल, जिसमें क्या हो सकते हैं, पायरोक्लेस्टिक मैटर्स, धूल राख, जिसमें कंकड़ पत्थर आ गया, पेबल्स, कहने का मतलब फ्रेगमेंटेड पार्ट, वो आ गए, और साथ में गैसेज और मैग्मा, तो वेंट के जरिए आसपास जमा होती है, और जमा होकर क्या करती है, धीरे धीरे एक्युमुलेट होकर ट्रायंगुलेशन एंड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाएगी, जिसको कोन्स कहते हैं। और कोन्स जो होते हैं, अर्थात शंकु जो होते हैं, कोन्स इनिशियल स्टेज ऑफ द माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन। तो यहाँ पर वोल्केनिक माउंटेन उनके उदाहरण दे दिया। इसके बाद थर्ड नंबर पर आते हैं, सी पार्ट में हमने दिखाया ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन कैसे बनेंगे, जहां भ्रंश बनेंगे, ये दूर जाएंगे, तो यहाँ क्या बन जाएंगे बच्चों, फॉल्ट बन जाएंगे। तो फॉल्ट के सहारे यहाँ हमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है आप
यहां पर बच्चों हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट में हमें ब्लॉक माउंटेन तो देखना है और ब्लॉक के साथ साथ हमें क्या करना है, कुछ होर्स्ट को भी दिखाना उचित रहेगा, होर्स्ट माउंटेन को, होर्स्ट को, ठीक। इसके बाद डोम माउंटेन, तो डोम माउंटेन्स में क्या होता है, एक तरह से मैग्मेटिक जो इंटरनल मैग्मा है, जो बैथोलिटिक पार्ट होता है, उसमें क्या हुआ, प्रेशर हुआ, ऊपर आ गया, जैसे सिंसिनाटी का डोम, यूएसए के सिंसिनाटी का डोम, उसको दिखा देंगे। इसके बाद रेजिडुअल, तो रेजिडुअल क्या है, जो अपने नेचर को खो चुके हैं, नेचर को क्या है, खो चुके हैं, जिसमें अपलेशियन आ गया, अपनी अरावली आ गया, बिंदी आ गया, सारे वेस्टर्न घाट और सॉरी ईस्टर्न घाट की पहाड़ियां आ गई, इसके साथ साथ यूराल आ गया, तो कई एग्जाम्पल हम दे सकते हैं और वर्ल्ड मैप में इसको क्या करते हैं, डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे हम क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन को फ्रेम कर लेंगे और इसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, कॉन्क्लूजन। तो कॉन्क्लूजन क्या होना चाहिए, कि उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्लेट टेक्टोनिक थियरी अर्थात प्लेट विवर्तन के सिद्धांत पर्वत निर्माण के हर स्वरूप को व्याख्या करने में पूर्णतः सफल है। या जो निष्कर्ष होता है, अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग होना होता है। और यहाँ ध्यान रखना बच्चे कि आप जब क्वेश्चन को फ्रेम करते हो, क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम करते हो, तो एक तथ्य हमेशा आपके ध्यान में होना चाहिए कि आपका इंट्रोडक्शन और कॉन्क्लूजन ऐसा हो जिसमें रिलेवेंस, कहने का मतलब प्रासंगिकता को प्रदर्शित करता हो, रिलेवेंसियस हो और डायनेमिक हो, क्या हो, डायनेमिक हो, रिलेवेंस, उसका क्या हो, कुछ महत्व हो।